के प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 की शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना हमें। ठीक है, हमें समीकरण दे रखी है, वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण हमें दे रखी है x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। देखो यहाँ तक बराबर से अगर इधर देखें तो हम ये एक बहुपद है। बहुपद वाले सवाल हमने अध्याय 2 में किए थे। अध्याय 2 में भी हमने शून्य निकाले थे। शून्य निकालने से पहले हमने इसके गुणनखंड निकाले थे, तो वही विधि है। गुणनखंड यहाँ पे बराबर 0 आ गया तो ये द्विघात समीकरण हो गई। बराबर 0 यानी बराबर जब आ जाता है तो वो समीकरण बन जाती है। तो ये दो पक्ष हो गए, LHS और RHS, यानी ये द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करना है हमें और x के मान निकालना है, और वो भी किस विधि से हल करना है हमें? गुणनखंड विधि से। आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि अध्याय 2 में हमने बहुपद के शून्यक निकाल चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने गुणनखंड विधि का ही यूज किया था। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है, तो ये लिख देते हैं हम x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं? मध्यपद के टुकड़े करते हैं। मध्यपद के गुणनखंड है ना, यानी इसके गुणनखंड किस तरह करेंगे? तो देखो x की घात 2 ऐसे रखेंगे, माइनस भी ऐसे रहेगा। मध्यपद यानी बीच वाला जो पद है उसमें जो गुणांक है उसकी उस स्थान पर कोष्टक लगाना हमें। ये देखो x 3 के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट। बाहर x है तो x लिख देंगे। अब माइनस 10 है तो माइनस और 10 बराबर 0। देखो यहाँ पे माइनस आ रहा तो यहाँ पे घटाने पर आएगा, ध्यान रखना। कोष्टक के अंदर घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे 3 के स्थान पर बीच वाले जो संख्या थी, 3 के स्थान पर हमने ब्रैकेट लगाया। बाहर क्या लिखा हमने? x माइनस 10 बराबर 0। ऐसा कैसे लिखा? अब यहाँ पे 3 के गुणनखंड इस तरह करना है कि यहाँ पे जो अचर पद का चिन्ह देखते हैं हम, अचर पद का चिन्ह अगर माइनस हो तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर क्या आना चाहिए? माइनस आना चाहिए, यानी घटाने पर तो कितना आना चाहिए? 3, और गुणा करने पर ऐसी दो संख्याओं का गुणा करे तो कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। यानी यहाँ पे ऐसी दो संख्या लिखना है हमें जिसका गुणा करे तो 10 आ जाए और घटाए तो कितना आ जाए? 3 आ जाए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 किसके पाड़े में आता है ये हम चेक करेंगे। 2 के पाड़े में आता है, 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10, और 2 में से 5 नहीं घटा सकते, लेकिन 5 में से 3 घटाओ। देखो 5 में से 3 घटाओ, सिर्फ 5 में से 2 घटाओ, सॉरी है ना, 5 में से 2 घटाओ। तो 5 माइनस 2 कितना जाएगा? 5 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा? 3, और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 10। तो इस तरह का हमने 3 की जो गुणनखंड किए 5 माइनस 2, यानी ऐसी 3 के स्थान पर ऐसी दो संख्याएं लिखी है हमने जो घटाने पर तो कितना आ जाए? 3, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 10। और हमेशा ध्यान रखना कोष्टक के बीच में वही चिन्ह आता है जो अचर पद का चिन्ह रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अचर पद का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? x की घात 2 से रहेगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर और x का भी करना है। तो देखो पहले माइनस का करेंगे, -5, और फिर x का, पीछे से आगे से माइनस का, पीछे से x का कर रहे हैं, तो -5x, तो ये -5x हो गया। ठीक है, फिर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस का माइनस में गुणा किया, कितना हो गया? प्लस हो गया। फिर 2 का गुणा x में करेंगे, 2x। ठीक है, फिर -10 है तो -10 और बराबर 0, बराबर 0। अब देखो 4 पद हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। अब दो पदों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x दोनों जगह नजर आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। ये x कॉमन जैसे लेंगे, यहाँ पे x की घात 2 है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1x बचेगा, माइनस यहाँ पे x तो हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे? -5, तो -5। ठीक है, माइनस और 5 बचेगा क्योंकि x हमने कॉमन लिया इन दोनों में से, इन दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा था। x दोनों जगह है इसलिए x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की घात 2 यानी x 2 बार है तो 1 बार बच गया। माइनस ऐसे कैसे रहेगा? यहाँ पे x तो कॉमन ले लिया, क्या बचा? 5 बचा। अब इन दोनों में से कॉमन लेना, चिन्ह कौन सा आ रहा? प्लस आ रहा, प्लस लगा देंगे। इन दोनों में से कॉमन लेना, 2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, 2 कॉमन ले सकते हैं हम। 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 2 के पाड़े में 10 भी आता है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं हम। तो देखो यहाँ पे x ऐसे बचेगा, माइनस, ये माइनस 2 के पाड़े में 10 कितनी बार बोलने पर आता है? 5 बार। 2 पंजे 10 यानी 5 बार बोलने पर आता है, इसलिए 5 बचेगा, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 2 पद हो गए, ये x - 5 यहाँ पे भी आ रहा है, x - 5 यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोनों जगह x - 5 आ रहा है, तो x - 5 को अगली स्टेप में हम कॉमन ले लेंगे, तो x - 5। ठीक है, जैसे x - 5 हमने कॉमन लिया, क्या बचेगा? x - 5, x - 5 था तो x - 5 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा? यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा? +2 बचेगा, यानी अगले क्वेश्चन में रह जाएगा x + 2। तो इस प्रकार ये इसकी गुणनखंड हो गए। ठीक है, x - 5 x + 2 बराबर 0। तो इसके बाद यदि एक बार हम x - 5 के बराबर 0, क्योंकि दोनों के बराबर 0 है, दोनों के गुणनफल 0 है, तो एक बार x - 5 बराबर 0 लेंगे। यदि x - 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 5 माइनस में बराबर से इधर भेजेंगे, किस में आ जाएगा? 5 प्लस में आ जाएगा। और यदि, है ना, और यदि अब x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x + 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर +2 बराबर से उधर जाएगा, किस में आ जाएगा? -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया।
ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास x के 2 मान प्राप्त हो गए, क्योंकि द्विघात समीकरण है। इसके अधिकतम कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। यहाँ पे x की घात 2 है तो अधिकतम कितने मूल होंगे? 2 होंगे। तो दोनों मूल हमें प्राप्त हो गए, यानी दो हल होंगे इसके। x के 2 मान प्राप्त होंगे, तो x का मान एक तो आया 5 और x का मान आया 1 -2 आया। तो नीचे लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के हल, अतः द्विघात समीकरण के हल x बराबर 5 व x बराबर -2 है। x बराबर 5 व x बराबर -2 है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसका दूसरा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है 2x की घात 2 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इसको भी ध्यान से समझना, ऐसा भी हमने बहुपद में किया था अध्याय 2 में कि जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाए। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाए तब क्या करते हैं, तो वो भी ध्यान से समझना। इसको गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। 2x की घात 2 प्लस यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो जब x का गुणांक कुछ भी नहीं हो तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं, यानी 1 के स्थान पर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। बाहर क्या लिखेंगे? x और -6 और बराबर 0। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाता है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाता है तो उस गुणांक का गुणा क्या करते हैं? अचर पद में करते हैं, यानी फर्स्ट पद का लास्ट पद में गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे लास्ट में अचर पद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो 2 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आ रहा है? यहाँ पे थोड़ा सा रफकारे भी लिख लेना, 12 आ रहा है। 2 छंग 12, ठीक है। गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में अगर कोई संख्या आ जाती है तो उस गुणांक का गुणा क्या करते हैं? हम अचर पद में करते हैं, यानी 2 का गुणा 6 में करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12। अब हमें यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या था? कुछ भी नहीं था, तो क्या माना था हमने? 1, है ना। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। 1 है तो 1 के टुकड़े इस तरह करना है हमें कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 12। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा आएगा कोष्टक के अंदर? तो मैंने पहले ही बताया था पिछले वाले सवाल में कि अचर पद का जो चिन्ह रहता है, अचर पद का चिन्ह अगर प्लस हो तो कोष्टक के अंदर प्लस आएगा, अचर पद का चिन्ह अगर माइनस है तो कोष्टक के अंदर माइनस आएगा। तो यहाँ पे अचर पद किसमें है? माइनस में, तो यहाँ पे किसमें आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गुणा करने पर 12 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 1, क्योंकि एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या क्या है यहाँ पे? 1 मानते हैं, ठीक है। तो गुणा मतलब घटाने पर तो कितना आ जाए? 1 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए? 12। तो अब ये हमें देखना है कि 12 किसके पाड़े में आता है? 2 छंग 12, 2 के पाड़े में आता है 12। 2 छंग 12, लेकिन 6 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 के पाड़े वाले 12 नहीं लेना है। फिर 3 के पाड़े में आता है 12, 3 चौक 12, और 4 में से 3 घटाओ। देखो 3 चौक 12 होता है, 4 - 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना जाएगा? 1, और 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा? 12। तो इस प्रकार ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2x की घात 2 प्लस का भी गुणा करना है और इस कोष्टक के अंदर x का गुणा भी करना है। तो 4 का गुणा x में करेंगे 4x, ठीक है। प्लस का गुणा फिर माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। विपरीत चिन्हों का गुणा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। तो प्लस का गुणा माइनस में किया, -3x, तो 3x -6 बराबर 0। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। अब दो पदों में से कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x दोनों में नजर आ रहा है, तो एक तो x कॉमन आ जाएगा। इसके साथ ही 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 2 के पाड़े में 4 भी आता है, तो 2 भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। तो 2x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे हम? 2x जैसे ही कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, x की घात 2 में से x कॉमन ले लिया। यहाँ पे x की घात 2 है तो 1x बच जाएगा, 2 तो कॉमन आ गया, और x की घात 2 में से 1x कॉमन ले रहा तो 1x बचेगा। प्लस 2 के पाड़े में 4 कितनी बार बोलने पर आता है? 2 बार, तो ये 2 बचा, x हमने कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस आ रहा है, एक तो माइनस आ रहा है, और एक क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है। तो -3 जब कॉमन लेंगे, -3 जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और ये माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस, ठीक है। जैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा? प्लस, और यहाँ पे 3 के पाड़े में 6 कितनी बार बोलने पर आता है? 2 बार बोलने पर आता है। 3 दूना 6 बराबर 0, ठीक है। अब x+2 दोनों जगह नजर आ रहा है, तो x+2 हम कॉमन ले लेंगे। x+2 क्या बचेगा? यहाँ पे 2x - 3, ये 2x - 3, x+2 जैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -3, तो 2x - 3 बराबर 0। अब देखो इसके बाद गुणनखंड विधि से हमने इसको हल किया, तो यदि एक बार x+2 के बराबर 0 लेंगे तो x+2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x बराबर -2, ठीक है। और यदि 2x - 3 बराबर 0, एक बार इसकी बराबर 0 लेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या जाएगा? -3 को बराबर से दे लेंगे +3, और x बराबर क्या जाएगा? 3/2। तो इस प्रकार 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? अतः द्विघात समीकरण के हल x बराबर -2 व 3/2 है, -2 व 3/2 है। इस प्रकार इस समीकरण के हल क्या जाएंगे? x बराबर -2 व 3/2 है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगला तीसरा क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन ये सिंपल ही है। √2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। √2 की वजह से ये टफ जरूर लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये सिंपल है। तो देखो इसको हल करते हैं हम। √2 x की घात 2 प्लस 7x प्लस 5√2
और बराबर 0। अब इसको हल करना है। तो मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है तो उस गुणांक का गुणा क्या करते हैं हम, अचर पद में करते हैं। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, √2 है। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, √2 है। ठीक है, इसका गुणा किसमें करना है हमें, अचर पद में, यानी अचर पद क्या है, 5√2 है। 5√2 में हम गुणा करेंगे, यानी √2 का गुणा 5√2 में करेंगे तो 5 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में गुणा करते तो क्या आता है, रूट हट जाता है। तो √2 का √2 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 5 का गुणा 2 में करो कितना आएगा, 10। तो हमें गुणा करने पर 10 आना चाहिए और मध्य पद के टुकड़े करना है ना। तो देखो अगली स्टेप में क्या लिखेंगे हम, √2 x⁻2 प्लस बीच वाला पद क्या है, बीच वाला पद है 7x है। तो यहाँ पे 7 के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, ब्रैकेट, बाहर क्या लिखेंगे, x। 7 के स्थान पर क्या लगाया हमने, ब्रैकेट, और x बाहर लिखा प्लस 5√2 था, 5√2 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या, गुणांक क्या था, √2 था। इसका गुणा हम अचर पद में हमने किया, 5√2 में किया तो कितना आया, 10 आया। तो गुणा करने पर 10 आना चाहिए और कोष्टक के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तो जो अचर पद का चिन्ह, अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। देखो पहले दोनों सवालों में माइनस था, अचर पद का चिन्ह तो माइनस आया था, अब यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा कोष्टक के बीच में। तो अब हमें 7 के गुणनखंड इस तरह करना है, यानी 7 के टुकड़े इस तरह करना है हमें कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 10, और जोड़ने पर, या प्लस आ गया मतलब जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो हम ये देख लेते हैं 10 किसके पाड़े में आ रहा है, 2 के पाड़े में आता है। 2 पंजे 10 और 2 में 5 जोड़ो, 2 पंजे 10 और 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 5 कितना जाएगा, 7, और 2 में 5 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, √2 x⁻2 ऐसे रहेगा, प्लस 2 का गुणा x में करेंगे 2x, प्लस 5 का गुणा x में करेंगे 5x, प्लस 5√2, ये 5√2 और बराबर 0। अब देखो यहाँ पे दोनों में से √2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे 2 है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा जाएगी कि √2 x⁻2 ऐसे रहेंगे। पहले हम कॉमन नहीं लेना है, पहले √2 को हम 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। √2 का गुणा √2 में करते हैं तो 2 आ जाता है। तो इस तरह हमने 2 के टुकड़े कर दिए पहले, √2 × √2, ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी रहेगी। वैसे तो हम यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, 2 के गुणनखंड 2 के टुकड़े कर दिए हमने, √2 × √2 लिख दिया ताकि √2 कॉमन लेने में आसानी रहेगी, प्लस 5x और प्लस 5√2 और बराबर 0। अब दो पदों में से कॉमन लेना, तो इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है। क्या नजर आ रहा है इसमें, √2 दोनों जगह नजर आ रहा है, तो एक तो √2 कॉमन आ जाएगा। इसके साथ ही x दोनों में है तो एक x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो √2 कॉमन ले लिया, x⁻2 में से एक x कॉमन लिया तो एक x तो बचेगा, ये एक x बच गया, प्लस, ठीक है, यहाँ पे √2x पूरा कॉमन आ गया, √2x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली √2 बचेगा, तो ये √2, ठीक है, प्लस यहाँ पे अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या आ रहा है, 5 दोनों जगह आ रहा है, देखो नजर आ रहा है आपको 5 तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, √2, ठीक है, बराबर 0। अब x प्लस √2 दोनों में है तो x प्लस √2 दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस √2, ठीक है, क्या बचेगा, जब x प्लस √2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √2x प्लस 5 बचेगा, तो √2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो क्या आ जाएगा, x बराबर -√2, ठीक है, और यदि, ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, तो √2x 5 प्लस में बराबर से दे लेंगे, इसमें आ जाएगा -5 हो जाएगा, x को a पे रखेंगे, -5 बटे √2 गुणे में है, बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण के हल क्या प्राप्त होंगे, अतः द्विघात समीकरण के हल x बराबर -√2 व -5 बटे √2 है ना, -5 बटे √2 है। इस प्रकार ये दोनों हम हल हमें प्राप्त हो जाते हैं इस तीसरे क्वेश्चन के। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के इन फर्स्ट तीनों क्वेश्चन हमने सोल्व किए। इसका जो चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, साथ ही शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको जैसे नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।